हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक से अपने मार्केट में एक अंकल के पास जो कि बर्तन वर्तन की जुड़ाई का काम करते हैं और बहुत सारा कुछ बनाते हैं। तो उनके पास मैं जा रहा हूँ अपना एक बर्तन लेके, कढ़ाई जिसमें सब्जी वब्जी बनती है। तो उसमें का मेरा चूल्हा जो है, जिसको कहते हैं टंगना, जिसको पकड़ के हम लोग उतारते हैं, तो वो टूट गया है। तो मैं फटाक से अंकल की दुकान पे आ जाता हूँ पहले पूछने के लिए कि अंकल आप बना देंगे कि नहीं। तो अंकल ने कहा ठीक है बना दूंगा, बट बहुत रिक्वेस्ट कराई तब जाकर उन्होंने हाँ कहा। तो फटाफट से हम लोग निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ कढ़ाई को लाने के लिए। तो फटाफट से मैं घर के आ गया, फिर उसके बाद अपनी बाइक को दिखाया और चलते हैं अंदर की तरफ। उससे पहले मैं उतारूंगा अपना स्लीपर, नहीं तो मम्मी मुझे बहुत मारेगी भाई। तो फटाफट भाई मैं अपनी शक्ल दिखाते हुए घर के अंदर पहुंच तो जाता हूं, लेकिन मुझे लग रही थी बहुत कड़ाके की ठंड। तो फटाफट से भाई मैं बैठ जाता हूँ हाथ को सेकने के लिए, जब तक मेरा भाई मेरी मम्मी से कढ़ाई को लेता है। तो फटाफट मैं भाई कढ़ाई तो लेता हूँ, बट मैं मम्मी से कहता हूँ एक झोला दो, क्या हम लोग इसे दिखाते हुए जाएंगे क्या। तो मैंने एक झोला लिया, मतलब मेरे भाई ने, और उसको भाई कढ़ाई को उसमें डाला और फटाफट से मैं अपने भाई को लेके, अपनी बाइक को लेके फटाफट से भाई चल दिया अंकल की दुकान की तरफ। और अंकल की दुकान पे मैं पहुंच गया। तो अंकल से मैंने कहा फटाफट से भाई मेरे कढ़ाई को आप बना दीजिए। तो अंकल को जैसे ही मैंने भाई कढ़ाई दिखाई और उसका चूल्हा दिखाया, तो अंकल ने कहा कि इसकी रिपीट लेके आया हो कि नहीं। तो मैंने कहा रिपीट ये क्या चीज़ होती है। तो उन्होंने कहा चूल्हे में लगा के उसके बाद इसको भाई मैं टाइट कर दूंगा। बट मैंने कहा कि अंकल मेरे पास तो कोई ऐसा रिपीट वगैरह कोई चीज़ नहीं है। तो अंकल ने कहा आपको दुकान पे जाना होगा बर्तन वाली, या फिर किसी हार्डवेयर दुकान पे चले जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो अंकल से ये जानकारी लेते हुए फटाक से भाई मैं अपनी बाइक में चाबी लगाकर अपने भाई से कुछ बातचीत करते हुए यहाँ से रवाना हो जाता हूँ उस दुकान की तरफ। तो दुकान की तरफ भाई बढ़ते हुए देखिए हम लोग रास्ते में जा रहे हैं अभी। तो फटाफट भाई मैं दुकान पे पहुँच जाता हूँ जहाँ पे भाई ये टायर वगैरह रिपीट वगैरह मिलता है। बट जानकारी तो मुझे यहीं दी गई कि यहाँ पे मिल जाएगा या फिर बर्तन की दुकान पे। तो इससे मैंने पूछा तो इसने कहा कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, आप जाइए हार्डवेयर की दुकान पे, क्योंकि मुझे खुद जानकारी नहीं थी कि रिपीट चीज़ होती क्या है और ये मिलेगी कहाँ। तो जैसे ही मुझे जानकारी मिली भाई मैं उसे वैसे दुकान पे गया। तो फटाफट चलती है भाई, अब हम लोग यहाँ से हार्डवेयर की दुकान पे, वो मुझे बता रहा है कि हार्डवेयर की दुकान पे मिलेगा। तो मैं यहाँ आया भाई, बट देखिए यहाँ पर दुकान तो बंद है और मैं बाइक लेके आगे आ गया था। तो फटाफट से भाई हम बाइक को मोड़ते हैं, बट गाड़ी आ रही थी तो मैंने आराम आराम से मोड़ना ही सही समझा, नहीं तो भाई आप जान ही रहे हैं क्या हो सकता है। तो एक बार मैं आपको फिर दिखा दे रहा हूँ कि ये देखिए जूम करके भाई, दुकान तो यहाँ पर बंद है। तो चलिए चलते हैं भाई हम लोग बर्तन की दुकान पे। सबने तो मना कर दिया, एक बार बर्तन की दुकान पे ट्राई कर ही लेते हैं कि यहाँ पे मिलता है या नहीं। तो भाई हम बर्तन की दुकान पे आ तो गए, बट इनसे जब मैंने पूछा कि आपके पास रिपीट मिल जाएगा क्या, बट ये फ़ोन पे भाई व्यस्त थे इतनी ज़्यादा कि इन्होंने मेरे बात का ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास नहीं मिल पाएगा। शायद पता नहीं इन्होंने रखा भी था या नहीं भी, क्योंकि इन्होंने मेरे बात को नज़रअंदाज शायद कर दिया था। तो फटाफट से भाई मैं बाइक लेके यहाँ से निकल जाता हूँ अपने उन्हीं अंकल के पास, उनको बताने कि हमें रिपीट तो नहीं मिली, आप ही कुछ जुगाड़ करो। बट चलिए देखते हैं वो क्या बोलते हैं। मैं उनकी दुकान पे पहुंचा और अंकल से मैंने सारी स्टोरी बताई कि अंकल मुझे रिपीट मिली नहीं। तो उन्होंने कहा जिस दुकान पे मैंने भेजा था वहाँ तुम गए थे कि नहीं। तो मैंने कहा अंकल हम वहाँ भी गए थे और 2 से 3 दुकान और भी गए थे हम, वहाँ भी नहीं मिला। तो अंकल ने कहा ठीक है तुम आ जाओ दूसरे दिन। मैंने कहा कब। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद, क्योंकि वो बाज़ार बाज़ार ही दुकान लगाते हैं, जैसा कि हमारे गांव में बाज़ार लगता है हफ्ते में एक ही बार। तो दिन था बुधवार, बुधवार के दिन ये अंकल बनाते हैं, अपना दुकान खोलते हैं। तो मैंने अंकल से कहा ठीक है अंकल आप कढ़ाई दे दो, जिस दिन आप आओगे मैं उस दिन लेके आ जाऊंगा। तो मेरे मन में ये था कि अंकल के पास तो नहीं हुआ, चलते हैं हम दूसरी एक मार्केट में, जहाँ रामगंज मार्केट है उसका नाम, यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ेगा। तो मैं अंकल से भाई अपना ये कढ़ाई लेते हुए चलता हूँ यहाँ से। और मैं झोला तो मैं भूल ही गया था, तो फटाक से मैं भाई अपने डिग्गी से झोले को निकालता हूँ और झोले को खोल के फिर मैं अपनी कढ़ाई और उसके चूल्हे को इसमें डाल के फटाफट से भाई मैं अपनी डिग्गी में डाल लेता हूँ। और डालने के बाद फटाफट से भाई हम यहाँ से निकलते हैं रामगंज मार्केट के लिए। वो बहुत ही बड़ी मार्केट है। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। मेरे यहाँ तो भाई आधा दुकान तो बंद ही हो गया है, जैसा कि एक दुकान तो आपने देखा ही लिया होगा। तो अभी हम यहाँ से भाई बाइक में चाबी लगा के निकलते हैं भाई रामगंज मार्केट। तो ये लीजिए अभी हम पहुँच गए हैं रामगंज मार्केट। यहाँ देखिए चारों तरफ भाई, हर तरफ भाई दुकान खुली हुई है। बट जो मुझे जानकारी मिली है कि एक दुकान है मेरे दोस्त की, फ़िलहाल वो तो दुकान पे है नहीं, मुझे उससे बात हुई फ़ोन पे तो उसने कहा भाई मैं तो हूँ नहीं, बट आ जाओ मेरे यहाँ एक बंदा है जो कर देगा। तो फटाफट भाई मैं चलता हूँ अपने दोस्त के दुकान पर। बट यहाँ पर एक अंकल भाई उल्टी तरीके से गाड़ी लगा के खड़े थे, बट कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने गेट को बंद कर लिया और हम भाई वहाँ से निकल आए। तो चलते हैं भाई अपने दोस्त के दुकान पर। ये देखिए हम पहुँच गए हैं।
तो मैंने उसके बंदे से बात की तो वो बोल रहा है भाई मैं तो नहीं बना पाऊँगा, भैया आएँगे मतलब मेरा दोस्त, तो वो बोल रहा है कि वही कहीं से जुगाड़ करवा के तुम्हारी कढ़ाई बनवा सकते हैं। तो यहाँ तो मेरा काम हुआ नहीं, तो मैं निकल गया भाई, निराशा ही हाथ आई। तो फटाफट हम लोग निकल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। इससे अच्छा व्लॉग बना के लाएंगे हम लोग फिर से। तो आप लोग व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।